नमस्कार दोस्तों, सॉफ्ट क्रेडिट सिस्टम मैनेजमेंट का ये पार्ट 10 है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका पैसा लंबे समय तक नहीं फंसेगा। हम लोग इसमें कस्टमर के साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखेंगे और उसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कस्टमर की साइकोलॉजी को सही तरीके से समझते हैं, तो आपका पैसा लंबे समय तक नहीं फँसेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हार्डवेयर इस चैनल पर हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी, सीमेंट, टीएमटी इन चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ आते ही रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है, उधारी देते समय आपको एक फिक्स डेडलाइन सेट करना होता है। कस्टमर क्या बोलता है जब कस्टमर आपसे उधार ले जाएगा कि भैया 20,000 का पेमेंट है तो मैं आपको 10,000 दे दे रहा हूँ, बाकी का पैसा मैं कुछ दिनों में दे दूँगा। आप भी एग्री कर जाते हैं कि हाँ भैया ठीक है, कुछ दिनों में दे देना। ये कुछ दिनों का सिस्टम बहुत गंदा सिस्टम है। आपको कुछ दिनों के बजाय आपको एक फिक्स डेडलाइन सेट करना है कि हाँ, अगले महीने के 20 तारीख तक आप पैसे दे देंगे। या आप 2 महीने के लिए दे रहे हैं तो ठीक है, दूसरे महीने के 20 तारीख को आप मुझे ये पेमेंट दे देंगे। एक फिक्स डेडलाइन होता है और वो कस्टमर को बार-बार आपको बोल देना होता है। उसके साथ ही आपको रिटन रिकॉर्ड में भी या उसको जो बिल लिख कर के देते हैं, उसमें भी आपको लिखना पड़ता है कि ये हमारा डेट है। अब इसमें कैसे इसमें साइकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है ये, अगर आप ओपन एंडेड सोच छोड़ देते हैं, तो कस्टमर को ऐसा फ़ील होता है कि दुकानदार को कोई अर्जेंसी नहीं है पैसे का। और बार-बार आप फिर से जब उससे पैसे माँगेंगे तो फिर से बोलेगा कि हाँ भैया कुछ दिनों में दे दूँगा। ये कुछ दिनों का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जब आप एक फ़िक्स डेडलाइन दे देते हैं, तो आपके पास एक बोलने के लिए आपके पास एक समझ लीजिए एक टूल्स भी होता है कि मान लीजिए अगर कस्टमर ने 20 तारीख को पैसा नहीं दिया है, तो फिर आप बार-बार उसे बोल सकते हैं। बार-बार आपके पास बोलने के लिए एक शब्द होता है कि भैया आपने 20 तारीख का टाइम लिया था और आज 20 से 25 तारीख हो गया है। या आप बोल सकते हैं कि भैया अपने पिछले महीने का आपका 20 तारीख का टाइम था पैसा देने का, आप देख लीजिए आज ये 2 महीना निकल गया है और आपने आज तक पैसा नहीं दिया है। तो बार-बार जब वो फ़ोर्स करते हैं ना कि आपने 20 तारीख को बोला था कि पैसे दूँगा, 20 तारीख को आपने बोला था पैसे दूँगा, तो थोड़ा बहुत शर्मिंदगी कस्टमर के अंदर आता है। लेकिन ओपन एंडेड रहता है तो वहाँ कुछ समझ नहीं आता है कि क्या बोला जाए। आप बार-बार बोलोगे कि हाँ भैया पैसे दे दो, मेरा आपने रखा हुआ है, बहुत दिन हो गया, 2 महीने बीत गया, आपने बोला था कुछ दिन में दे दूँगा। फिर आपसे कस्टमर बोलेगा हाँ भैया कुछ दिन में दे दूँगा। इसलिए आपको फिक्स डेडलाइन रखना है। दूसरा पॉइंट जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये पूरा वीडियो समझ लो मैंने दूसरा पॉइंट बताने के लिए ही आपको बताया है। एक होता है प्रायोरिटी गेम। प्रायोरिटी गेम चलता रहता है कस्टमर के दिमाग में। जब भी कस्टमर उधार लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो केवल आपके पास से उधार लेकर के जा रहा है। हो सकता है आप पेंट बेच रहे हैं, हो सकता है उसके घर में और भी सामान लग रहा हो, इलेक्ट्रिक का वो किसी और दुकान से ले गया हो, सीमेंट का उसने पहले से बाकी किसी और दुकान में रखा हो, टाइल का बकाया किसी और दुकान में हो सकता है उसका कोई किस्त चल रहा हो बाइक का, या हो सकता है कार का किस्त चल रहा हो, बच्चा का स्कूल का फीस देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, राशन पानी का बिल भरना है। बीच-बीच में त्योहार आ जा रहा है तो उस त्योहार में भी खर्चा करना है और उसको अपने पर्सनल शौक भी पूरे करने हैं। तो इन चीज़ों के बीच में आपका पैसा कैसे सही समय पर मिलेगा? उस कस्टमर को तो हर जगह पैसे देने हैं। तो कस्टमर अपने दिमाग में एक रैंकिंग सेट करता है। एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाता है कि इससे पहले पैसा देना है, उसके बाद इसको देना है, उसके बाद इसको देना है, उसके बाद बचेगा तो इसको देना है। अब इस प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आप ऊपर रैंक नहीं करते हैं, तो फिर आपका पैसा लंबे समय तक फँसेगा। कस्टमर क्या सोच रहा है कि पहले चलो किस्त तो भरना ज़रूरी है, नहीं तो बाइक खींच करके ले जाएगा। तो सब किस्त तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो फिर वो किसी और पार्टी को देगा। मान लीजिए आपका नाम राहुल है और आपने उसे उधार दिया हुआ है पेंट, किसी व्यक्ति ने मेहुल ने उसे उधार दिया हुआ है टाइल। अब वो प्रायोरिटी अपना सेट कर लेता है कि मेरा महीने में मान लीजिए इतना पैसा आ रहा है, तो पहले किस्त जाएगा गाड़ी का, उसके बाद बच्चों का स्कूल का फीस वगैरह है, उसमें जाना है, राशन पानी जाना है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फिर बचेगा तो राहुल को देना है या मेहुल को देना है, ये राहुल और मेहुल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन पैसा अपना सही समय पर निकलवा पाएगा। अगर राहुल रैंक में ऊपर है, तो उसे पैसा मिलेगा पहले, अगर मेहुल ऊपर है तो उसे मिलेगा। अब ये ऊपर कैसे जाना है, उस रैंकिंग में कैसे आपको कस्टमर तो नहीं बताएगा कि मैं आपको पहले पैसे दूँगा या मेहुल को पैसे पहले पहले दूँगा। तो आपको कैसे उस रैंकिंग में ऊपर रहना है, स्ट्रॉन्ग फ़ॉलो-अप। अगर आपका फ़ॉलो-अप बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से बार-बार अपने पैसे को माँगते हैं, तो आप रैंकिंग में धीरे-धीरे ऊपर उठ जाएँगे और आप ऊपर ही रैंक करेंगे। अगर आपका ज़रा-सा भी फ़ॉलो-अप वीक है,
कस्टमर को ये समझ में आ गया कि अगर मैं इसे पैसे अभी नहीं देता हूँ इस महीने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ नहीं बोलेगा बंदा और इसे कोई अर्जेंसी भी नहीं है, मैं इसे टाल सकता हूँ। तो फिर धीरे-धीरे और आप नीचे चले जाएँगे। हो सकता है बीच में कोई और वो कहीं से उधार ले लेगा और वो भी बीच में घुस जाएगा उसका रैंकिंग और आपका नीचे चलता चला जाएगा। इसीलिए अगर स्ट्रॉन्ग फ़ॉलो-अप नहीं करते हैं और आप प्रोफ़ेशनल तरीके से पैसे नहीं माँगते हैं, तो आप रैंक में हमेशा नीचे रहेंगे और आपका पैसा हमेशा लेट मिलेगा। इसीलिए मकसद क्या है कि कस्टमर का जो प्रायोरिटी लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको सबसे ऊपर रैंक करना है। सबसे ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे नंबर पर रैंक करना है, तब जाकर के आपका पैसा मिलेगा। कस्टमर हमेशा उसके मन में वही होता है कि जो बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, जो बार-बार पैसे माँग रहा है, आप खुद भी कस्टमर के जगह पर आप अपने आप को रख करके देख लीजिए कि आपने ही 5 जगह से उधार लिया हुआ है या आप अगर दुकानदार हैं, तो आप भी डिस्ट्रीब्यूटर से मटेरियल खरीदते होंगे। जिस डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम बहुत प्रोफ़ेशनल होगा और वो बार-बार उसका पेमेंट कलेक्शन का सिस्टम फिक्स होगा कि मुझे इस डेट को पैसे चाहिए। हर हफ्ते आपके पास उसका लड़का अगर आ जाता होगा कि भैया पेमेंट करवाइए, तो आप पैसे उसी को सबसे पहले देते होंगे। और जिस डिस्ट्रीब्यूटर का पेमेंट कलेक्शन का सिस्टम ठीक नहीं होगा, उसे जब याद आ रहा है तब फ़ोन कर रहा है कि भैया आपका तो पैसा बाकी था, आप दे नहीं रहे हैं। तो आप पता है जिस दिन वो फ़ोन करेगा, मान लीजिए उसने आपको 1 तारीख को मटेरियल दिया है, अगर 30 तारीख को डिस्ट्रीब्यूटर फ़ोन करता है कि भैया आपका कुछ मटेरियल गया था उसका आप पेमेंट करवा दीजिए, आप 30 तारीख को भी उसे बहाना देंगे कि ठीक है चलिए मैं आगे 5-6 तारीख को करवाता हूँ। फिर 5-6 तारीख को आप पेमेंट नहीं करेंगे और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको 1 तारीख को मटेरियल दे रहा है और वो 5 को ही आपको कॉल कर दे रहा है कि भैया आपका मटेरियल गया है, आप उसको अच्छे से मैच कर लीजिए और हमारा पेमेंट डाल दीजिए। या वो ऐसा बोल रहा है कि हमारा पेमेंट कलेक्शन का जो बंदा है, वो आपके काउंटर पर जा रहा है, आप उसे पेमेंट करवा दीजिए। तो जिस डिस्ट्रीब्यूटर का सिस्टम प्रॉपर होगा, आप उसे सबसे पहले पैसे देंगे। बस वही होता है कस्टमर के केस में भी। कस्टमर भी एक जगह उधारी लेकर के नहीं रखता है, कस्टमर भी बहुत जगह से ले लिया है, कहीं ग्रुप का लोन उठा करके रखा हुआ है, बहुत तरीके का उसका बैकएंड में चलता रहता है। तो फिर आपको उसके जो लिस्ट है प्रायोरिटी लिस्ट उसने कस्टमर ने जो अपने दिमाग में सेट करके रखा हुआ है, उसमें आपको ऊपर के रैंक में रहना है। ऊपर के रैंक में कैसे रहना है ये आपको मैंने बता दिया। स्ट्रॉन्ग फॉलो अप, बार-बार बोल रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग फॉलो अप और प्रोफेशनल टोन आपको यूज़ करना है, प्रोफेशनल वर्ड आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी कस्टमर को पब्लिक प्लेस में टोक करके उसे वहाँ शर्मिंदा ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका पैसा और लंबे समय तक फँस सकता है। और कस्टमर ये भी बोल सकता है कि भैया आपने तो मुझे बीच रास्ते में बोला, बीच रास्ते में 4 आदमियों के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तो आपको ये गलती नहीं करना है, आपको प्रोफ़ेशनल तरीके से ही और जो फ़ॉर्मल तरीका है, उसी से पैसा माँगना है। पहले भी मैंने आपको बताया है वीडियोज़ में कि क्या-क्या फ़ॉर्मल तरीके हैं, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखा है, तो इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने वीडियोज़ ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो बीच रास्ते में कभी भी कस्टमर को नहीं टोक करके शर्मिंदा हम लोग क्या करना चाहते हैं कि अगर उसे कस्टमर को 4 आदमियों के सामने हम लोग टोक देते हैं पैसे के लिए, उसे शर्मिंदगी महसूस होगा, तो हमारा पैसा मिल जाएगा। ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करता है। ख़ास करके अगर आपने ये उस टाइप के व्यक्ति के साथ कर दिया, जिसे तो शर्म आता ही नहीं है, जिसे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, तो फिर वो वहाँ पर उल्टा काम करेगा। वो उसी पॉइंट को बार-बार उठा करके कि आपने तो मुझे पब्लिक प्लेस में शर्मिंदा किया, ये बोल-बोल करके आपका पैसा और लंबे समय तक फँसाएगा। इसीलिए आपको हमेशा प्रोफ़ेशनल अप्रोच ही अपनाना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।